Hello, my dear students. Welcome to Unpace Victory. In this session, we are going to discuss a simple question from JEE Advanced 2020 and from the chapter Vectors. So, this is very easy question, my dear students. Very straightforward question for JEE Advanced from, and it is again very important question for JEE Mains, है ना, अपकमिंग JEE Mains जो भी आपका 2024-5 में होगा, है ना. ये सब अपकमिंग कोई भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो आपको पता है अच्छे से ना कि जेई मेन से एडवांस के क्वेश्चन सीईटी में भी रिपीट हो रहे हैं आजकल, तो है ना. तो सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सीईटी में वो लोग इसकी वैल्यू जो दिया है वो दे देंगे आपको, बस समझो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है. इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर लेट ए इज इक्वल टू दिस, ओके, बी इज इक्वल टू, मतलब इन शॉर्ट आपको ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल का जो साइड्स दिया हुआ है, राइट. ये अगर मैं पी लिया, क्यू लिया, आर, ओके, तो क्यू आर दिया है बेटा ए वेक्टर, मतलब क्यू आर वेक्टर ए दिया हुआ है, एंड आर पी वेक्टर बी दिया हुआ है मेरे स्टूडेंट्स, एंड पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है सी, ओके, ठीक है. और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ध्यान से देखो. इफ ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, और क्या गिवन है, ओके, ये कुछ रिलेशन गिवन है दिस, ओके, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी द होल स्क्वायर. वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहला स्टेप तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रायंगल दिया है क्यों. whenever the triangle is given and the side is given, तो you can use a triangle of addition. very simple. so triangle of addition अगर हम लोग यूज करेंगे तो a वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर होता है, राइट. तो यहाँ पे अपोजिट में दिया है, मतलब मैं बोल दूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0. so this is the first information which is given to us in the hidden form. ओके, मतलब ये वाला फॉर्म, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लिक हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है. ठीक है, लेट्स सी. एंड और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है. ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 3. बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 4. ठीक है. सो ए डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन सी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड. ए का मैग्नीट्यूड सर 3 दिया है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4. इन शॉर्ट ये अपने को 3/7 गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप समझ गया आपको ये चीज़. यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो ये क्वेश्चन में गिवन क्या है ना. क्वेश्चन में गिवन है ए मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड. तो वेरी सिंपल, 3 प्लस 4 नीचे आ गया और 3 ऊपर आ गया, तो इसकी वैल्यू अपने को गिवन है. ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ये सी, राइट. इस सी के बारे में कोई हमारे को आइडिया नहीं है, ओके, सी के बारे में आइडिया नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस रिलेशन, जो हमको हिडन रिलेशन था वो हमको क्लिक हो चुका, राइट. तो ये हिडन रिलेशन से कहना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हियर. यस, इट्स माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ये दोनों को वो साइड भेज दो, राइट हैंड साइड, राइट, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजा, तो ये साइड में प्लस था, उस साइड में माइनस हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू सी. अगर इतना अपने को क्लिक हो गया बच्चा लोग, तो समझ लो क्वेश्चन का आपने कंप्लीट कर दिया, फिर इसमें कुछ अभी बचा ही नहीं है. अब आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सी, यहाँ जो इंस्टेड ऑफ सी यू जस्ट नीड टू पुट दिस, जहाँ भी सी है वहाँ पे ये पुट करते हैं. तो देखो ध्यान से, ए डॉट, ठीक है, ए डॉट सी की जगह पे माइनस ए माइनस बी, एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बी है, ठीक है, लिख लेते हैं, अपॉन सी की जगह पे माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये दोनों का डॉट किसके साथ में, ए माइनस बी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 3/7. अच्छा, ये यहाँ से मैं -1 माइनस साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से बेटा. देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन कॉमन ले तो ये a प्लस बी बन जाएगा, राइट. और यहाँ पे है a माइनस बी, ठीक है, और इसको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा माइनस a डॉट a माइनस, अच्छा ये दोनों बन गया -2b, तो a डॉट b, और ये जो -2b था कॉन्स्टेंट टर्म मैंने बाहर लिख दिया, राइट. देखो यहाँ पे टेंशन मत लेना, ये क्या किया, माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, सो -2b हो गया, राइट, और उसको डॉट लिया a डॉट b, और माइनस जो 2 था वो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लिया, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी वेक्टर
और यहाँ पे डॉट में है a माइनस बी वेक्टर, राइट, और दैट इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान ऑब्जर्व करो ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ध्यान से तो क्या हो रहा है, इधर मैं कर रहा हूँ अभी, तो ये हो जाएगा माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ए डॉट ए माइनस 2 a डॉट बी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर माइनस टाइम्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट, ए माइनस बी द होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/7। अब मेरे पास ये वाली वैल्यूज तो अवेलेबल है, राइट, तो ये वाली है माइनस माइनस, यहाँ बाहर साइन था 3 का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी, दिस इज नॉट अवेलेबल टू, है ना, तो इसको ऐसे ध्यान देते हैं, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा माइनस टाइम्स 9 माइनस 16, राइट, और दैट इज अगेन 3/7। सो 9 माइनस क्या हो गया, -7 है ना, -7 हो गया माय डियर स्टूडेंट, जितना -7 आया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये देखो अपॉन में फिर ये क्या होता है 7, तो मैं ये 7 और ये 7 कट कर दिया, ठीक है, आप कर लेना खुद से भी अगर आप समझ जाओगे, तो यहाँ पे बचेगा -9 माइनस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 3, समझ में आया, तो यहाँ से आपको a डॉट बी की वैल्यू जो मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सो ये वहाँ गया 12 डिवाइड बाय, तो -6 आ गया, सो ए डॉट बी मिल गया, राइट, तो हमको तो फॉर्मूला पता ही है, ए डॉट बी मिल गया, तो उसके बाद क्या करना है, देखो, तो अभी अपने को पूछा था ए क्रॉस बी है ना, इसका स्क्वायर, तो हमारे लेग्रेंज आइडेंटिटी नाम सुना होगा आप लोग ने, इसके बाद तो आप आई थिंक खुद ही कर लोगे, ए डॉट बी है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, राइट, यही होता है फॉर्मूला, है ना, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंज आइडेंटिटी, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू, अब यहाँ पे इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 इंटू 16, ओके, ये साइड, और -36, ठीक है, -6 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर किया तो माइनस स्टूडेंट्स +36 हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइड आके -36 हो जाएगा, और दैट विल बी 108, सो आपका फाइनल आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 108। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, देख लो एक बार सॉल्यूशन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जेईई मेंस और अपकमिंग सीईटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अगर ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो दिया हुआ है ये वाली वैल्यूज है ना, इसी कॉन्सेप्ट 100% यूज होने लायक है जेईई मेंस में और सीईटी में, और ये वाली वैल्यू को मैं अगर 3/7 लिख दूँ तो है ना, थोड़ा और ईजी हो जाएगा, राइट। Thank you so much. If you understood, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.